ये क्या मौज मजे ले रहे हैं? स्टालिन क्यों चाह रहे हैं कि बन जाए विजय थलपति मुख्यमंत्री? स्टालिन जो चाह रहे हैं उनके मन में है, पर वो कायदे से अपने हार जो हुई है उनकी तमिलनाडु चुनाव उसके मजे ले रहे हैं। और इसमें एक नया शगुफा भी आ गया कि एआईडीएमके से भी हम हाथ मिला सकते हैं। ये डर स्टालिन को भी है कि अगर एक बार थलपति विजय मुख्यमंत्री बन गए तो फिर इनको हिलाना हटाना मुश्किल हो जाएगा। कि आप अपने स्टारडम से और वेव से वोट ले सकते हैं, विधायक नहीं ले सकते। दूसरा चीज, स्टालिन एक चीज अभी समझ रहे हैं कि उनकी सरकार अभी ताजा गई है। लोगों के मन में अगर वो सरकार में तुरंत आ गए या बनाने लगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि घुटे हुए एक मंझे हुए राजनेता अभी विजय थलपति नहीं है, लेकिन इतना तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टालिन चाह क्या रहे हैं, उनकी चाल क्या है। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपका दुश्मन आप पर हमला करे तो आप बड़े नेता बनते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपका दुश्मन यह कहे कि जाओ हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, हम तुमको छुएंगे नहीं। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए यही अजीब सा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 180 दिनों तक, 6 महीनों तक अगर उनकी सरकार बनती है तो हम थलपति विजय को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सुनने में तो ये बड़ी राहत की बात लगती है थलपति विजय के लिए, लेकिन रुकिए, राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये 180 दिन अगर सरकार बना लेते हैं उनके लिए राहत नहीं डीएमके की तरफ से, बल्कि उनकी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बन सकती है। आखिर स्टालिन क्या खेल खेल रहे हैं? स्टालिन क्यों चाह रहे हैं कि टीवीके की सरकार बन जाए और थलपति विजय मुख्यमंत्री बन जाए और वो 6 महीने की मोहलत दे रहे हैं? हमारे साथ विश्वनाथ सुमन nabhatimes.com के हमारे सहयोगी साथ में, उनसे समझते हैं ये क्या मौज मजे ले रहे हैं। स्टालिन क्यों चाह रहे हैं कि बन जाए विजय थलपति मुख्यमंत्री? स्टालिन जो चाह रहे हैं उनके मन में है, पर वो कायदे से अपने हार जो हुई है उनकी तमिलनाडु चुनाव में उसके मजे ले रहे हैं। और खास करके सबसे ज़्यादा मजे वो कांग्रेस के भी ले रहे हैं। लोग तो जीत में मजे लेते हैं। हाँ, ये हार के मजे ले रहे हैं कि कांग्रेस हारते के साथ जो विजय के साथ गई, हाँ। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो गए 5 लेके, हाँ। अब सरकार बना के दिखाओ। हाँ। क्योंकि उनको पता है कि जितने भी अलाइज हैं उनके इंडियन सेकुलर फ्रंट के, उनके वो सब स्टालिन के इशारे पे चलेंगे। हाँ। और इसमें एक नया शगुफा भी आ गया कि एआईडीएमके से भी हम हाथ मिला सकते हैं। आप ये सोचो, उन्होंने एक शगुफा ये चल रहा है कि एआईडीएमके को सत्ता दे देंगे, वो बाहर से समर्थन करेंगे। ये चीज़ें हैं। और आप एक बड़ा ध्यान देने की बात है कि जो एआईडीएमके में बगावत की बात चल रही थी कि 30 विधायक बागी हो रहे हैं, वो भी जाके पुडुचेरी चले गए, आराम से मजे ले रहे हैं रिसोर्ट के। सारे उनके 47 विधायक जा चुके हैं। 47 विधायक पहुंच चुके हैं, यानी वो भी कॉन्फिडेंट हैं कि भाई अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हमको एकजुट रहना होगा। अब वो विजय के साथ जाने के जो उतावले नजर आ रहे थे वो भी नहीं हो रहे। तो मजे तो स्टालिन ले रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़्यादा मजे ले रहे हैं कि अब चले गए हो 5, अब सरकार बना के दिखाओ। लेकिन सवाल यही कि भाई एमजी रामचंद्रन 1972 में वो डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके पार्टी बनाते हैं और ऐसी पार्टी बनाते हैं कि फिर डीएमके उनको हिला नहीं पाती है। ये डर स्टालिन को भी है कि अगर एक बार थलपति विजय मुख्यमंत्री बन गए तो फिर इनको हिलाना हटाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं। ऐसी क्या बात है? क्या उनको भरोसा नहीं है विजय पर? उनको लगता है कि विजय फेल हो जाएंगे? देखिए, विजय के ये चीज़ मैं विजय के लिए कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टारडम से और वेव से वोट ले सकते हैं, विधायक नहीं ले सकते। विधायक के लिए आपको वही परंपरागत जो राजनीति है, जो दाव पेच है, जो होता है, जिसको आप हॉर्स ट्रेडिंग बोलो, लालच बोलो, मंत्री पद बोलो, कुछ भी बोलो, करना वही पड़ता है। वो चुनाव का वो नहीं है कि आप एक रथ पे आए और वोटर आपको वेव कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। ये विधायक हैं और पकी हुई पार्टी के विधायक हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़, स्टालिन एक चीज़ अभी समझ रहे हैं कि उनकी सरकार अभी ताजा गई है। लोगों के मन में अगर वो सरकार में तुरंत आ गए या बनाने लगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा। मतलब एआईएडीएमके के साथ मिल गए तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने एआईडीएमके को वो बाहर से सपोर्ट करने की जो चर्चा है वो तो है ही, मगर वो डायरेक्ट सरकार बनाने के लिए उतावले भी नहीं दिख रहे। वो कभी एआईडीएमके को कह रहे हैं कि भाई, मैंने ये चर्चा चलवा दे रहा है कि भाई एआईडीएमके तुम सरकार बनाओ, हम तुमको बाहर से समर्थन दे देंगे। तो वो एक स्थिति ये है। दूसरा ये है कि अपने जो उनके एलाइज हैं उनको कह देंगे यार 2-4 हमारे में से जो तुम जाओ विजय को समर्थन दे दो, हम 6 महीने तक इसको छुएंगे नहीं। अब इस तरह के बयान देकर के उन्होंने ये कह रखा है 6 महीने के बाद तो हम कुछ करेंगे।
6 महीने के बाद कोई भी अशक्त सरकार, काम चलाऊ सरकार तमिलनाडु को नहीं संभाल सकती। 6 महीने में खुद को मजबूत करेंगे, फिर वो नई परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले लेंगे। बट फिलहाल तो वो AIDMK का राग छेड़ करके दूसरा डीन को, विजय को, उनको चक्कर लगवा करके वो मजे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो कि स्टालिन यही चाह रहे हैं कि मतलब एक तरह से वो रायता फैला रहे हैं, ना सिर्फ सरकार बनाने को लेकर, और अगर सरकार बनती है तो उसके बाद किस तरीके से मजा लिया जाए और किस तरह से एक्सपोज किया जाए विजय थलपति को, वो इस चीज की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत इसी बीच में कर लें जो उनकी हार हुई है। देखिए, तमिलनाडु की एक परंपरा रही है वहाँ स्थायी सरकार की। आप देखिए, पहले इस चुनाव से पहले तक की स्थिति रही है, सिंगल पार्टी हो, AIDMK हो, DMK हो, ये पिछले 50 साल से इनको या तो पूर्ण बहुमत मिला, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे भी इन्हीं को बहुमत मिला। गठबंधन में तो बने रहे सब लोग, मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और ये एक्सपीरियंस जो है वहाँ की जनता को भी परेशान कर सकती है, क्योंकि ये लंबा खींचा तो इसके दो ही होंगे। अगर हम भविष्य की तरफ जाएं तो दो ही स्थिति हो सकती है अगर बाद में चुनाव हुए तो, या तो टीवी को फुल फॉर्म में, या फिर दूसरी पार्टी जो भी होगा उसको पूरी फुल मेजॉरिटी मिलेगी। और इस नब्ज को बतौर राजनेता, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, सब समझते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में तमिलनाडु पहले कभी नहीं आया है। तो ये जरूरी है कि भाई आप किसी सरकार को या किसी स्थिति को 6 महीने के लिए टालें, फिर माहौल देखें, अगर फेवर में है तो फिर उसके हिसाब से काम करें। और बतौर अनुभवी राजनीतिज्ञ स्टालिन से इसमें कमजोर नहीं। लेकिन मान लीजिए कि घुटे हुए एक मंझे हुए राजनेता अभी विजय थलपति नहीं है, लेकिन इतना तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टालिन चाह क्या रहे हैं, उनकी चाल क्या है। नहीं, स्टालिन तो देखिए सबकी चाल सबको समझ में आ रही है। वहाँ पे अंदर खाने जो बातचीत हो रही है, जो बातें लीक हो रही हैं, एक दूसरे पार्टी में जो संदेशवाहक घूम रहे हैं, सबको सब पता है। मगर ये भी उन सबको ये पता है कि ये स्टालिन जो है या DMK जो है वो किस स्थिति में है। ये भी सबको पता है कि किसी को मेजॉरिटी नहीं है। इसी सबको पता है कि अगर इंडियन सेक्युलर अलायंस से अगर 2-4 हिलेंगे तो स्टालिन के इशारे पे ही हिलेंगे। वो सारे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विजय गए और चिट्ठी दे दी CPI CPM को, CPI CPM आ गए। CPI CPM आएंगे भी तो स्टालिन के इशारे पे ही आएंगे। और जिस दिन जाना होगा ना, ये सरकार बनेगी भी, इसलिए विजय के लिए चुनौती हम इसलिए मानते हैं कि जो स्टालिन के इशारे पे सपोर्ट दे सकता है, स्टालिन के इशारे पे सपोर्ट वापस भी ले सकता है और देखिए इन फ्यूचर। विश्वनाथ जी, इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन खाना ठंडा करके खाने के आदी हैं और यही एक सीजन्ड राजनेता की पहचान है, क्योंकि AIADMK के पास पलानी स्वामी के अलावा कोई फेस नहीं है। और DMK की अगर बात करें, वो एक राजनीतिक एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी संभाल रहे हैं। वो अगर आगे चलकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं 5-10 साल, तो उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका परिवार इतना बड़ा है, उन परिवार के लिए सहेज कर रखनी है। कोई अभी आज की तारीख में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। AIADMK खत्म हो जाएगी, BJP को आने देना नहीं चाहते। इस लिहाज से TVK के खिलाफ वो अपने आप के अस्तित्व को ही बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी और उनका परिवार राजनीति में रिलेवेंट रहे। देखिए, मैं एक चीज़ और, मुझे जो जहाँ तक लग रहा है, इसका एंड जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मुझे आपको पहले बता कि स्टालिन समझ रहे हैं। जिस दिन स्टालिन को ये लगा कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, देखिए वो एक बड़ा करिश्मा कर देंगे। कोई उनको कैसे पता चल जाएगा? अब गवर्नर, जब कोई नहीं आएगा सत्ता बनाने, तो गवर्नर के पास यही ऑप्शन है। नहीं, कई चीज़ें हैं। इस केंद्र सरकार में कोई बात लीक नहीं होती है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या होने वाला है। वही कह रहे हैं ना कि अगर स्टालिन को लगेगा कि अब राष्ट्र केंद्र दखल देने वाला है, या बीजेपी ऊपर से ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, अब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, वो एक सरकार बनवा देंगे। या तो वो DMK की सरकार बनवा देंगे, AIDMK की, सॉरी, समर्थन देके, या स्टालिन को अपने 4 सहयोगियों कहेंगे भाई इनको देके इनकी सरकार बनाओ। जो भी सरकार बनेगी, लग रहा है 5 साल चल पाएगी पूरी तरह से? संभव नहीं है इस बार, तो चुनाव होगा ही दोबारा। मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी सरकार बनेगी, खींच के 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 1 साल के बाद काउंटडाउन तो शुरू हो जाएगा। कायदे से 6 महीने के बाद ही काउंटडाउन शुरू होगा। मगर आप मान लो कि एक अस्थायित्व के लिए साल भर चल जाए कोई सरकार, उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जिस दिन माहौल
राजनीतिक दलों का लगा वो खेल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ जी ने बताया भाई क्या स्थिति परिस्थिति है और क्या डीएमके की और स्टालिन की चाल है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई सरकार तमिलनाडु में निकट भविष्य में बन जाएगी, कितना वक्त लगेगा, और क्या वो सरकार जो भी आती है अस्तित्व में पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।